इस मूवी के स्टार्ट पे हमें कुछ शिकारी दिखाए जाते हैं जो शेरों का शिकार कर रहे होते हैं। वो अपनी राइफल्स की मदद से वहाँ 3 शेरों को मार गिराते हैं और उनमें से 2 लोग उन शेरों की लाशों को ट्रक तक ले जाने लगते हैं और बाकी के 2 शिकारी वहीं रुककर वहाँ का जायजा लेने लगते हैं। और तभी उन्हें वहाँ शेर के पंजों के निशान नजर आते हैं, जिन्हें देखकर उन दोनों में से एक बंदा झाड़ियों की तरफ जाता है। वहाँ उन झाड़ियों में से उसे काफी अजीब आवाजें आती हैं। अब जैसे ही वो झाड़ियों के करीब जाता है तो वहाँ से एक जख्मी आदमी निकलता है, जिसे देखकर वो शिकारी घबरा जाता है और कुछ ही देर बाद अचानक से एक बब्बर शेर उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने प्राइवेट प्लेन में अफ्रीका की सैर के लिए आए होते हैं। और इसी के साथ हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर नेट को दिखाया जाता है, जिसकी 2 बेटियां होती हैं जिनका नाम नोरा और मैरी होता है। और फिर वो लोग कुछ देर वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं, जहाँ उन्हें उनका पुराना दोस्त मार्टिन मिलने आता है। फिर मार्टिन उन्हें अपनी कार में अपने घर की तरफ ले जाता है। मार्टिन का घर काफी ज्यादा आलीशान होता है। नेट और उसकी बेटियां इससे पहले भी कई दफा यहाँ आ चुके होते हैं और फिर वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और सुबह के लिए पैकिंग करने लगते हैं, क्योंकि सुबह उन्हें अफ्रीका के जंगलात की सैर के लिए जाना होता है। और सुबह होते ही वो अपना सामान गाड़ी में रख देते हैं और मार्टिन के साथ इस सफर पर रवाना हो जाते हैं। और इस सफर के दौरान मार्टिन उन्हें कई सारे जानवर दिखाता है, जैसे कि हाथी, जिराफ, हिरन और राइनो और ऑस्ट्रिच जैसे कई सारे जानवर दिखाता है। और मैरी उनकी बहुत सारी तस्वीरें भी लेती है। वहाँ पर वो उन्हें एक स्कूल हाउस भी दिखाता है जहाँ पर जानवरों की देखभाल की जाती है। फिर मार्टिन उन्हें अपने एक दोस्त बेंजी से मिलवाता है जो कि जानवरों की देखभाल करता है, खास तौर पर शेरों की। फिर बेंजी नेट की फैमिली के साथ काफी अच्छी तरह घुल मिल जाता है। बेंजी उन्हें वहाँ एक पालतू शेरों का झुंड भी दिखाता है, जिसे देखकर मैरी उससे कहती है कि उसे उन शेरों के करीब जाना है और उनके साथ तस्वीर लेनी है। फिर बेंजी अपनी राइफल लेकर मार्टिन के साथ उन पालतू शेरों के पास जाता है और फिर जैसे ही मार्टिन उनके करीब जाता है तो 2 शेर भागकर उसकी तरफ आते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं और इसके साथ खेलने लगते हैं। लेकिन मार्टिन देखता है कि वहाँ एक शेरनी काफी ज्यादा जख्मी होती है, उसकी टांग पर गोली लगी होती है। वो शेरनी मार्टिन पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने का कहती है, जिसके बाद मार्टिन वहाँ से चला जाता है और बेंजी से कहता है कि उस शेरनी की मरहम पट्टी करो, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में दोबारा बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर रास्ते में ही मार्टिन नेट से कहता है कि हमें इस बारे में पता लगाना होगा कि उसे गोली किसने मारी, जिसके बारे में मालूम करने के लिए वो एक गांव की तरफ जाते हैं जहाँ पर कुछ शिकारी रहते हैं। मार्टिन को ऐसा लगता है कि उन शिकारियों ने इन शेरों पर हमला किया होगा, जिसकी वजह से वो शेरनी जख्मी हो गई है। अब जैसे ही वो उस गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ काफी ज्यादा सन्नाटा होता है और कोई भी वहाँ मौजूद नहीं होता, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब जैसे ही वो उस गांव में बनी झोपड़ी में जाते हैं तो वो उन 3 लोगों की लाशें देखते हैं जिन्हें किसी ने बेदर्दी से मारा होता है, जिसे देखकर मार्टिन काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पालतू शेर कभी भी लोगों पर हमला नहीं करते। और अचानक से नेट को वहाँ चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही नेट अपनी बेटियों की तरफ जाता है तो नोरा वहाँ से गायब होती है। फिर वो नोरा को ढूंढने लगते हैं। नोरा काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी मदद से नेट उसे ढूंढ लेता है। और जब नेट उसके करीब जाता है तो वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पर एक और लाश मौजूद होती है जिसे किसी जानवर ने बड़ी बेदर्दी से मारा होता है। और ये सारी सिचुएशन देखकर वो सारे काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। मगर रास्ते में उन्हें एक शख्स दिखाई देता है जो काफी ज्यादा जख्मी होता है और मदद के लिए पुकार रहा होता है। नेट और मार्टिन उसके करीब जाते हैं। वो शख्स उन्हें बताता है कि मुझ पर एक शेर ने हमला किया है और वो शेर झाड़ियों की तरफ भागा है, जिसे देखने के लिए मार्टिन अपनी राइफल लेकर झाड़ियों की तरफ जाता है। और नेट उस शख्स की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से मेडिकल किट ले आता है, क्योंकि नेट एक डॉक्टर होता है। नेट उसे बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर वो शख्स मर जाता है। ये सब देखकर उसकी दोनों बेटियां काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। और दूसरी तरफ मार्टिन अपनी राइफल लेकर उस शेर को जंगल में ढूंढने लगता है। उसे भी वहाँ जमीन पर शेरों के पंजों के निशान नजर आते हैं। और फिर अचानक कोई चीज मार्टिन पर पीछे से हमला करती है और मार्टिन उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर नेट भी उसकी तरफ जाने लगता है। अब जैसे ही नेट मार्टिन की मदद के लिए जाने लगता है तो सामने से एक शेर भागकर उसकी तरफ आता है और नेट गाड़ी की तरफ भागकर आने लगता है। और नेट बड़ी कामयाबी से उस शेर से बचकर गाड़ी तक पहुंच जाता है, मगर शेर उनकी गाड़ी पर हर तरह से हमले कर रहा होता है और उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है। वो गाड़ी की खुली हुई विंडो की तरफ से नेट पर हमला करता है और उसके पैर को जख्मी कर देता है। मगर अचानक मैरी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से भगा लेती है। गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से थोड़ी ही आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी एक खाई में फंस जाती है। और फिर वो एक वॉकी टॉकी की मदद से मार्टिन से कांटेक्ट करते हैं
मार्टिन उन्हें बताता है कि मुझ पर एक खतरनाक शेर ने हमला किया है और मेरा एक पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका है, मगर मैं किसी तरह उनसे बचकर एक दरख्त के नीचे छुप गया हूँ। वो नेट से कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है, मगर नेट उससे कहता है कि हम पर भी एक शेर ने हमला किया है और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। हम नहीं जानते कि अब हम कहाँ हैं। मार्टिन नेट से कहता है कि वो शेर अब भी मेरे सामने मौजूद है और वो किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर देगा और मुझे मार देगा। जिसके बाद नेट फैसला करता है कि वो अब मार्टिन को बचाने जाएगा। फिर नेट कार में पड़ी राइफल लेकर कार की छत पर चढ़ जाता है और उसके स्कोप की मदद से मार्टिन को ढूंढने लगता है। मार्टिन उसे वॉकी टॉकी के जरिए अपनी लोकेशन बताता है, जिसके बाद नेट को मार्टिन की लोकेशन मिल जाती है। इसी दौरान नेट की बेटी भागकर मार्टिन की लोकेशन तक जाने की कोशिश करती है और नेट उसे वहां जाने से मना करता है और अचानक वहां पीछे से एक बड़ा शेर आ जाता है। नेट उसे अपनी राइफल से शूट करता है, मगर वो इसमें नाकाम हो जाता है और वो शेर नेट पर हमला कर देता है और उसे गाड़ी से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद नेट उस शेर से बचकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो शेर उस पर हर तरफ से हमले करता है। इसी हादसे के दौरान नेट की गन भी उसके हाथों से छूट जाती है। नेट अपनी गन उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर वो शेर उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता और वो वहाँ फंस जाता है। वो शेर नेट को जान से मारने ही वाला होता है कि अचानक नेट की बेटी गाड़ी का शीशा नीचे कर उस शेर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद वो शेर बेहोश होने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी ही तरफ नेट की बड़ी बेटी मार्टिन को बचाकर गाड़ी तक ले ही आती है। मार्टिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर नेट उसकी ट्रीटमेंट करता है। नेट उसके जख्मों पर टाके लगा देता है, जिसके बाद मार्टिन को कुछ आराम आता है और इसी तरह उन्हें ये रात जंगल में ही गुजारनी पड़ती है और वो किसी के आने का इंतजार करते हैं। फिर उन्हें गाड़ियों की कुछ रोशनी दिखाई देती है और वो अपने पास कुछ लोगों को आता हुआ देखते हैं। वो लोग शिकारी होते हैं। नेट उनसे मदद मांगता है और फिर नेट उन्हें अपने बारे में बताता है और ये सुनकर वो शिकारी गाड़ी की तलाशी लेते हैं और फिर वो गाड़ी में मार्टिन को देखते हैं। मार्टिन उन शिकारियों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि वो शिकारी जानवरों को मारते हैं और मार्टिन जानवरों की मदद करता है और उनका ख्याल रखता है। मार्टिन को गाड़ी में देखकर वो शिकारी गुस्सा हो जाते हैं और नेट को मारने लगते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर अचानक एक शेर पीछे से उन शिकारियों पर हमला कर देता है और फिर वो शिकारी नेट को छोड़ देते हैं और उस शेर को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। नेट मौके का फायदा उठाकर उनकी गाड़ी को चुराने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर उन गाड़ी की चाबियां नहीं होती। नेट अपनी बेटियों से कहता है कि मुझे याद है इस गाड़ी की चाबियां किस शिकारी के पास हैं। मैं वो चाबियां जाकर लेकर आता हूँ। और फिर नेट जंगल की तरफ निकल जाता है। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है वो शेर तमाम शिकारियों को मार चुका होता है। फिर नेट उस शिकारी को ढूंढने लगता है जिसके पास चाबी होती है और दूसरी तरफ वो शेर भी वहाँ पर मौजूद होता है। नेट उस शेर से बचकर किसी भी तरह उस शिकारी की लाश तक पहुँच जाता है और उसके पास से वो चाबियां उठा लेता है और दूसरी तरफ वो शेर उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिसमें मार्टिन और नेट की बेटियां होती हैं। वो उनकी गाड़ी को हर तरह से तोड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद उनकी गाड़ी बैलेंस खो देती है और उस खाई में गिरने लगती है। इसी दौरान शेर नेट की बड़ी बेटी को भी काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। वो उसे काट लेता है। फिर मार्टिन नेट की बेटियों से कहता है कि तुम गाड़ी से निकलकर ट्रक की तरफ चली जाओ, क्योंकि गाड़ी कुछ देर में गिरने वाली है। जिसके बाद वो गाड़ी शेर समेत उस जगह से नीचे गिर जाती है और उसमें मार्टिन भी जख्मी हालत में मौजूद होता है। उसी दौरान गाड़ी का पेट्रोल भी लीक होना शुरू हो जाता है। शेर दोबारा उठकर मार्टिन पर हमला करने आता है। फिर मार्टिन अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उसे जलाकर पेट्रोल की तरफ फेंकता है, जिसके बाद गाड़ी में आग लग जाती है और इसी हादसे में मार्टिन और शेर दोनों मारे जाते हैं। गाड़ी में एक जोरदार धमाका भी होता है, जिसकी आवाज सुनकर नेट भी वहां पहुंच जाता है। नेट मार्टिन को मरते हुए देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि मार्टिन उसका बहुत पुराना दोस्त था। फिर नेट ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है और घर की तरफ जाने लगता है, मगर रास्ते में उसके ट्रक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उसकी बेटी भी काफी ज्यादा जख्मी होती है। जिसके बाद वो उसी स्कूल हाउस में जाते हैं जो उन्हें स्टार्ट में दिखा था और स्कूल हाउस में जाकर नेट अपनी बेटी के जख्मों की ड्रेसिंग करता है, क्योंकि शेर के काटने की वजह से घाव काफी गहरा होता है। वो अपनी बेटी के जख्मों को ठीक करने के लिए मेडिकल किट ढूंढने जाता है, मगर इतने में एक और शेर दरवाजे की साइड से अंदर आ जाता है और वो शेर उसकी बेटियों की तरफ आ रहा होता है और वो उनके पास आकर उन पर हमला करता है, मगर वो चिल्लाकर नेट को अपनी तरफ बुला लेती हैं और फिर नेट राइफल की मदद से उस शेर को भगा देता है। जिसके बाद उसके बाहर जाने का रास्ता शेर की वजह से ब्लॉक हो जाता है।
और फिर नेट शेर से मुकाबला करने का फैसला करता है। वो अपनी बेटियों को एक सेफ जगह छुपा देता है और वो उस शेर से लड़ने चला जाता है। फिर नेट शेर को अपनी तरफ बुलाता है और वो शेर भी नेट के पीछे आता है। नेट उस शेर को पालतू शेरों के इलाके में ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद नेट और उस शेर की काफी खतरनाक फाइट होती है, जिसमें नेट चाकू की मदद से उस शेर पर कई बार वार करता है और उसे जख्मी करता है। और दूसरी तरफ वो शेर भी उसे हर तरह से काट रहा होता है और उसके हाथ, पाँव और जिस्म को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। वो शेर नेट को जान से मारने की कोशिश करता है। उन दोनों की ये फाइट काफी देर तक चलती है, मगर कुछ देर बाद वहाँ सामने खड़े पालतू शेर उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो दूसरा शेर उनके इलाके में आ चुका होता है। और शेरों का ये कानून होता है कि वो अपने इलाके में किसी दूसरे शेर को नहीं आने देते, जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे पालतू शेर उस शेर पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। और मौके का फायदा उठाकर नेट भी वहाँ से बचने की कोशिश करता है, मगर काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से और खून बहने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ बेंची आ जाता है और उसे रेस्क्यू कर लेता है। वो उसकी बेटियों को भी रेस्क्यू कर लेता है और उन सबको हॉस्पिटल पहुँचा देता है, जिसके बाद वो सही सलामत जिंदा घर तक पहुँच जाते हैं। और इसी तरह हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई है तो इस मूवी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।